आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा भारतीय न्याय संहिता। ये एक ऐसा कानून है जो आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है। इंडियन पिनल कोड जो पहले का कानून था उसको रिप्लेस करते हुए जो अभी सरकार नया कानून लाने जा रही है भारतीय न्याय संहिता, उस संदर्भ में चर्चा करूंगा कि महिलाओं के साथ जो शादी का झांसा दे करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली जो घटना होती है, उसमें नए कानून में महिलाओं को किस प्रकार से फायदा होगा और इसका दुरुपयोग किस प्रकार से हो सकता है। और साथ में जो पुराना कानून था, पुराने कानून में महिलाओं को के संदर्भ में क्या दिक्कतें आ रही थी और किस प्रकार से कोर्ट के फैसले आ रहे थे। तो साथियों, आपको जो आईपीसी का जो 376 है उसके बारे में जानकारी है कि आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप वर्ड को डिफाइन किया गया है और उसकी सजा बताई गई है 376 में। अब जो जितने भी मामले हुआ करते थे शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाने वाले, इसमें मैं कुछ समय से देख रहा था, पिछले 1-2 सालों से ढेर सारे मामले ऐसे थे जो हाई कोर्ट से केस हो जा रहे थे। हाई कोर्ट इस तरह की एफआईआर को रद्द कर दे रहा था और उसकी वजह क्या थी कि कंसेंट साबित नहीं हो पा रही थी। कंसेंट बताया गया था आईपीसी के सेक्शन 90 में। साथियों, इस पुराने एक्ट में क्या समस्या थी कि अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ वास्तव में भी अपराध हुआ है, किसी व्यक्ति ने उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद जब ये अंतराल लगभग अगर 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, तो जब आरोपी होता है, आरोपी कई बार मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद लड़की एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर को क्वैश करने के लिए आरोपी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है और उसका आधार ये होता है कि महिला ने उसको कंसेंट दिया था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब कोर्ट का सारा फोकस इस बात पे होता है कि कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी, लेकिन अब चूंकि इतने सारे एक्ट डिफाइन किए गए हैं तो मेरे हिसाब से समझ से कोई लड़की कितना भी प्रयास कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से कानून की परिभाषा थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आरोपी को फायदा मिल जाया करता था। अगर मान लीजिए कि वास्तव में लड़के ने धोखा दिया है उसको, लेकिन अगर ड्यूरेशन लंबा हो गया है, 4 साल 5 साल हो गया है, तो कई बार कोर्ट कहती थी कि भाई इतने लंबे समय तक आपको कैसे आप भरोसा कर सकते हैं, आपको पहले दिन से ही ध्यान देना चाहिए था। तो काफ़ी सारे फैक्ट थे जो लड़कियों के अगेंस्ट में हुआ करते थे और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को ध्यान में रख करके नए एक्ट में ऐसा प्रावधान डाला गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी का झांसा दे करके किसी के साथ या फिर अपनी पहचान छुपा करके किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अंतर्गत ये अपराध होगा और इस अपराध के अंतर्गत 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात और भी है कि इस मामले में मिनिमम पनिशमेंट का जिक्र नहीं किया गया है। मिनिमम पनिशमेंट अगर होता तो कोर्ट के पास ऑप्शन होता है, कोर्ट होता है कि 4 साल की सजा दे, 5 साल की सजा दे, 7 साल की सजा दे, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि 10 साल की सजा और जुर्माना। तो हो सकता है कि कोर्ट कई बार आरोपी को 10 साल की भी सजा दे दे। अब इसमें एक समस्या भी हो सकती है, जैसा मुझे लगता है कि जैसे मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और कई बार दोनों के बीच ऐसा कमिटमेंट होता है कि हम एक टाइम रहने के बाद फिर शादी करेंगे। और कई बार कुछ घटनाएं ऐसे भी होती हैं कि जहाँ पे वास्तव में लड़कियों के द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो उस कंडीशन में भी संभावना है कि झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है कि इसने मेरे को शादी का वादा किया था और उसके बाद इसने हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं। और हाँ, ये उन लोगों के लिए बेहतर कानून है जिसके साथ वास्तव में जो इस तरह का वादा किया गया था और बाद में जो लड़का है वो मुकर गया या फिर वो मना कर दे रहा है, तो उनको अब इस कानून के अंतर्गत यहाँ पे जो बात पिछले एक्ट में हुआ करती थी कि लड़की ने कंसेंट दिया है, कंसेंट को डिफाइन करना है, लेकिन वो बात इस एक्ट में नहीं रहेगी। यहाँ पे शादी का झांसा करके शारीरिक संबंध बनाना या पहचान छुपा करके शारीरिक संबंध बनाना या फिर नौकरी या प्रमोशन का लालच दे करके शारीरिक संबंध बनाना, इसको स्पेसिफिकली अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे कंसेंट थी या नहीं थी। अगर यहाँ पे लड़की की जो गवाही है उससे साबित हो जाएगा कि ऐसा है, तो निश्चित रूप से आरोपी को यहाँ पे सजा मिलेगी और उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। साथ में इस तरह की जो घटना बढ़ती जा रही हैं कि कई बार जो आरोपी होता है इस प्रकार का वादा करता है, बाद में मुकर जाता है, तो हो सकता है कि उससे भी इस प्रकार के कानून से उसमें लगाम लग सके। धन्यवाद।